जो हमारे साथ खुदा के लोगों, आज का हमारा सवाल है, पाप का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए रहमत को बुलाएंगे और रहमत बताएगी कि पाप का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। आइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम जानते हैं कि पाप का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कि हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और प्रभु को नाराज कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि पाप से हमारी प्रार्थना पर प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रार्थना जो रुक जाती है वो खत्म हो जाती है। और विश्वास से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो हमारा विश्वास है वो खत्म हो जाता है और हम परमेश्वर के प्रेम से भी दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हम पर विश्वास करना बंद कर देता है। और तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर कभी भी मतलबी लोगों से प्रेम नहीं करता है। मतलबी लोगों से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि जो लोग मतलब के लिए परमेश्वर के पास आते हैं वो पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप का साडे जीवन 'ਚ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हालेलुया। प्रभु सानू मतलब असी जिन्ना पाप कर देने, प्रभु सानू मतलब असी पाप च बार बार देखते हैं, प्रभु सानू उठा के खड़ा करता है ना, तो प्रभु सानू बार बार उठाने की ताकत रखता है। तो असी भी आपके ते कंट्रोल करके असी पाप च दोबारा ना डिगिए हैं। तो सारे मैनू मेरे वालों बेनती है कि कोई भी पाप ना करो, सारे पापा का अंगीकार करो जो भी असी पाप किया। ते बस आही कहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप विच पैन नाल असीं गिर जाने, ते पाप विच पैन नाल साडा प्रार्थना विच दिल नहीं लगदा, ते पाप विच पैन नाल असीं खुदा दे काम नूं कदे भी सही तरीके नाल नहीं कर सकदे। असीं कहने प्रभु नूं, प्रभु आप दी सामर्थ साडे उत्ते बहा, ओ किवें बहा देगे जो असीं पाप विच चल रहे हैं। तां जे असीं पाप विच चलांगे वो आपदी सामर्थ कदे भी साडे ते नहीं बहाएगा। वो बहाने की कोशिश करूगा, करी भी जाता है परमेश्वर, पर असीं उस सामर्थ नूं नहीं रिसीव करें क्योंकि असीं सही तरीके नाल नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। पाप में चलकर हम सबसे पहले तो अपने परमेश्वर का विश्वास खो देते हैं, उसके प्रेम से वंचित हो जाते हैं। और हमारे जीवन को देखकर कई लोग और ज़्यादा पाप में गिर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो पाप में चला है, तो इसको देखकर इसको तो परमेश्वर कुछ नहीं कह रहा, तो मैं भी पाप में चलता हूँ। हम दूसरों को पाप में पढ़ने का मौका देते हैं। पाप से हमारे स्वभाव में भी बदलाव आता है और हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है हमारा, हम दूसरों से कभी भी प्यार से प्रेम से बातें नहीं करते। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर कोशिश करता है कि हम पाप में से निकल जाए। परमेश्वर अगर हम पाप में, तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है कि ये और पाप में जाए। परमेश्वर कोशिश करता है कि हम पाप में से बाहर निकलने की कोशिश करें। और अगर हम पाप में हैं तो हम परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, प्रार्थना से दूर जाते हैं और शैतान हमें प्रभाव करता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना न करें, परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, परमेश्वर के उपवास ना रखें। सो हमें परमेश्वर के अंदर और वफादार होना चाहिए और पाप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हेलो, असी अपने पापों तो तौबा करके यीशु कोले आना चाहिए।
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਗੁੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਖੇਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ रह सकिए ते अपने सामर्थ्य साढ़े उत्ते आ सके। आमीन। अगर हम पाप में गिर जाते तो हम परमेश्वर का विश्वास खो देते हैं और परमेश्वर को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं और यीशु मतलब ही लोगों से प्रेम नहीं करता, क्योंकि हम पाप को कभी छुपा नहीं सकते। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते और प्रार्थना में मन नहीं लगाते, हम पाप में गिरते हैं तो परमेश्वर हमसे तो ही प्रेम करता है, पर हमें परमेश्वर से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के हुक्मों का और उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए, हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए। भाई पहला पॉइंट था ये जो लूसीफर ने हंकार किया सी ना, तो उन्हें पाप किया परमेश्वर ने उन्हें थले सिड़ता, ਉਹਦਾ परमेश्वर नाल वैर पै गया। जो लूसीफर ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਬਦੇ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ परमेश्वर का अनुग्रह जो अपने उत्ते होंदा वो खत्म हो जाता पाप करके।
फिर ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। पाप शैतान का वो हथियार है जो जिसको वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों में सबसे पहले पाप डालता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरीके का पाप हो। अगर हम पाप में चलते हैं तो जो हमारे अंदर का जो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु ने हमारे लिए जो सहायक दिया है, हम उसे शौकीन करते हैं और वो हमारे अंदर वो शौकीन होता है। और जो वरदान हमें मिलते हैं, जो प्रभु ने हमें जो वरदान दिए हैं, वो काम नहीं करते और जो हम प्रार्थना करते हैं वो सुनी नहीं जाती। हालेलुया। और इसलिए हमें पाप से दूर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पाप सानू परमेश्वर की समझ से दूर ले जाता है। अजकल लोग पाप तो सब तो पहला कुड़िया ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ और उन्होंने मन च पाप के आदर्श पाया। ਅਸੀਂ पाप नहीं करना चाहिए, सानू पाप सानू मौत का लेके जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की खुदा के लोगों में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पाप से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। कौन है जो हमें इस पाप से आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। आपको पता है कि अगर किसी की आँख के अंदर तिनका गिरा हुआ है या धूल गिरी हुई है, तो जिसकी आँख में वो तिनका गिरा है, वो धूल गिरी है, वो बंदा खुद उस धूल को, उस तिनके को नहीं निकाल सकता। समझ गए मेरी बात? ठीक है। मान लीजिए अगर किसी के पैर में कांटा चुभा हुआ है, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ है, वो खुद उस कांटे को अपने अंदर से नहीं निकाल सकता, किसी दूसरे की मदद मांगेगा। अब जैसे अब ये जो चीजें हैं वो नजर नहीं आती हैं। आंख में गिरा हुआ तिनका किसी को नजर नहीं आता। समझ पा रहे हो? पर जिसकी आंख में वो तिनका है वो उसी को पता है, जिसके पैर में वो कांटा चुभा हुआ है वो उसी को पता है। जैसे रुई जब रुई जलती है, जब रुई को जब आग लगती है, वो रुई अंदर ही अंदर जलती है। इसी तरह से पाप करने वाला मनुष्य जो है वो अंदर ही अंदर जलता है। इस पाप से आज़ाद करने के लिए, इस पाप से बचने के लिए, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, यीशु के क्रूस के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह जो है सारे जगत के पापों की खातिर क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गया। उसने हमारे पापों को, हमारे अधर्म को, हमारे सारे गंदे पापों को, शराबों को अपने ऊपर ले लिया। और लिखा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो आजाद होगा, वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? इसी तरह से हमें अपने आप का ध्यान रखना है कि हम प्रभु में हैं या फिर कहीं और हैं। हमेशा अपने जीवन के ऊपर मनन करना, दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी। आपको पता जब उंगली उठाओगे तो 3 उंगली हमारी तरफ भी आएगी। जब किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाओगे तो दोष तुम पे भी लगाया जाएगा। समझ पा रहे हो? किसी दूसरे की आंख में तुम तिनका निकालने में जा रहे हो पर खुद की आंख में लट्ठा है। कैसे तुम किसी दूसरे को ठीक कर सकते हो? अगर दूसरे को ठीक करना है तो सबसे पहले अपने आप को प्रभु के साथ ठीक करें। हालेलुया। अब दूसरा सवाल हमारा ये है, पाप क्या है? कौन कौन से पाप है? ठीक है, इसको बंद करो। पाप कौन कौन से? पाप शैतान की ओर से हमारे जीवन में एक शराब है जो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है। सोचना भी एक पाप होता है। पाप लुचपन, व्यभिचार, झूठ बोलना ये पाप है। चुगली करनी, निंदा करना भी पाप है। चुगली करनी, निंदा करना भी पाप है। झूठ बोलना ते दूसरे ते उंगली उठाना ते अपने जो आप किसी की चुगली करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, आप रहना, किसी गल ना मनना, आपके आप में राइट समझना, यही बात पाप है। पाप लुचपन, व्यभिचार और झूठ बोलना, किसी निंदा करनी, ये भी पाप है। पाप मिठा जहर है, खान तो बाद पता लगता जो रात को मर जाता। किसी के प्रति अपने मन च गंदी अभिलाषा रखनी ये भी पाप है।
अपने अपने मन को शैतानी कामों पर लगाना, शैतान के जो कार्य हैं, जो बुरे कार्य हैं हम जानते हैं और फिर भी हम वो करते हैं, तो हम वो पाप है। से दूर करता है। और पाप क्या है? पाप क्या क्या पाप है? क्या पाप? और झूठ बोलना, किसी की निंदा करनी, और चोरी करना, झूठ बोलना, और अपने घर वालों की आज्ञा न मानना, और मतलब अपने से मतलब कि हर किसी से अलग ही चलना, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल नहीं मानना। और पाप जी झूठ बोलना, चोरी करना, फ्रेंडशिप करना, गलत काम करना, बेविचार करना। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देकर खुश कर सकते हैं, और जो पवित्र आत्मा जो सहायक हमें दिया गया है, हमें उसकी आवाज़ को सुनना है और पवित्रताई में रहना है हमेशा। हालेलुया। ਅਸੀਂ परमेश्वर को इस तरह खुश कर सकते हैं कि ਅਸੀਂ सारे नाल वफादार रहिए, भावें छोटा बच्चा क्यों ना होवे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ वफादार रहिए। कि मेरे ਨਾਲ बड़ी बारी होया, मेरे मासी ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੈਣ ਦਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हम बड़े ईमान के साथ प्रभु को खुश कर सकते हैं और नई रूहों को बचाकर उन्हें पाप से दूर करके उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाकर उन्हें प्रभु को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ वफादार रहकर, झूठ ना बोलकर, प्रार्थना करके और वचन पढ़ के और वचनों पे अच्छे तरीके से चल के, रूह और सच्चाई और आराधना से मतलब कि परमेश्वर की महिमा करके और उसकी आज्ञा को मानकर। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। हम पवित्र रहकर प्रभु को खुश कर सकते हो, धन्यवाद करके, और हम झूठ ना बोलकर और वचन पे चलकर और रूह सच्चाई से चलकर, हुक्मों पर चलकर और प्रार्थना करके और वचनों को सुन के और वचनों को दूसरों तक पहुँचाकर हम प्रभु का खुश कर सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਾਧਨਾਲय ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। कर सकते हैं, सुबह की प्रार्थना के जरिए खुश कर सकते हैं हम प्रभु को। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। प्रभु को हम खुश कर सकते हैं और हम उसको उसकी आज्ञाओं को मानकर, जो प्रभु ने हमें जो आज्ञाएं दी है, जो 10 आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं को मानकर और उनके अनुसार हम काम कर प्रभु को खुश कर सकते हैं। और हम प्रभु की मर्जी के अनुसार, खुद अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, अगर हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो प्रभु इससे ज़्यादा खुश होता है। हालेलुया। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਿੱਧੀ। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो सब तो पहला है ਆਪਾਂ परमेश्वर का धन्यवाद करना, जो भी परमेश्वर ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, ਉਹਦਾ धन्यवाद करो। सो परमेश्वर इस तो खुश होता है।
ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਛਤਾਚਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। हम प्रभु को स्वर्ग देने से खुश कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पढ़ने चाहिए और हमें दशमांश हमें निकालना चाहिए, चाहे वो 100 का हो चाहे वो 10,000 का हो, हमें प्रभु को दशमांश निकालना चाहिए। हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। खुदा के लोगों, आज हम देख रहे हैं कि हम प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं। खुदा के लोगों, इसमें सबसे जरूरी और सबसे अहम बात यह है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से डरता है उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसमें बना रहता है, दुआ प्रार्थना करता है। और जो इंसान परमेश्वर से डरता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? पाप अक्सर वही करता है जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता। समझ पा रहे? बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है, एक वकील था, अधर्मी नहीं, उसे कहती बाइबल कि वो अधर्मी नहीं था। देखा कि वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता था। समझ पा रहे हो? जिस इंसान के दिल के अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता वो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी को ऊंचा उठाने के लिए नहीं सोचेगा। जो परमेश्वर से नहीं डरता वो हमेशा अपने आप को बड़ा बनाएगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। समझ पा रहे हो? वो घमंडी होता है। और कल हम बात कर रहे थे घमंड के ऊपर भी। घमंड क्या है? अगर कोई इंसान ये कहे कि हाँ मैं प्रचार कर सकता हूं, अच्छी बात, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर वो ये कहे मैं ही प्रचार कर सकता हूं तो ये क्या है? घमंड। क्या है ये? घमंड। समझ पा रहे हो? मैं ही का मतलब है कि उसे खुद के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। और बाइबल कहती है खुद पे भरोसा ना रखो। किस पे भरोसा रखना है जी? यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जो ये कहता है कि ये काम, ये ढोलक में ही जो ये कहता है कि ढोलक में बजा सकता हूँ, अच्छी बात है। सब लोग अगर तैयारी करें, सीखें तो ढोलक बजा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि बस मैं ही ढोलक बजा सकता हूँ, मैं ही ढोलक बजा सकता हूँ, तो ये घमंड है। तू नहीं कर सकता, उंगली उठाना घमंड है, दोष लगाना घमंड की निशानी है, दूसरे को नीचा समझना घमंड की निशानी है। और जो लोग ऐसे चलते हैं वो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले परमेश्वर का डर होना चाहिए। जब डर होगा तो हमारा ये शरीर जो है वो परमेश्वर का घर होगा। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा, इसके अंदर प्रभु का आत्मा वास करेगा, निवास करेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर को अपने जीवन से पहला स्थान देके, उसके वचन को पढ़ के, उसके वचन के अनुसार करके, दुआ प्रार्थना कर कर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। तो आइए हम आज के इस वचन के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हमने आज सीखा प्रभु जी कि हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। आज आपके लोगों ने, पवित्र लोगों ने खुदावंदा अपने जीवन के अनुभव से ये बताया कि वो परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। और खुदावंदा आज हमने ये भी सीखा कि पाप का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ता है मेरे परमेश्वर। आज आपने अपने लोगों के अंदर होकर बातें की हैं मेरे परमेश्वर। आज हमने खुदावंदा प्रभु जी, आज आपने हम सबों से बातें की हैं, हर एक भाई के साथ, हर एक बहन के द्वारा खुदावंदा आपने हमसे बातें की मेरे परमेश्वर। सामर्थी प्रभु, हम आपके साथ वफादार रहें, दीर्घ रहें, नम्र रहें खुदावंदा। दया करे, अनुग्रह करे, कृपा कर दे। यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से हम मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन, कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। तो आइए हम एक गीत गाएंगे।